आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में पंकज राज। अभी मैं आपको मौजूद हूँ नीति आयोग यानी स्वर्ण जाति नीति आयोग के पास, और जो कल की जो मामला है, जो आरजेडी की एक प्रवक्ता सारिका पासवान ने जिस तरह विवादित बयान दिया है स्वर्ण जातियों को लेकर, क्या कुछ कहते हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं। शॉर्ट वीडियो बना रहा है। कहाँ चले किशोर जी कहाँ है? आइए पहली बार सवर्ण आयोग बना है और सवर्णों की समस्या को बताया जा रहा है, इस पर विचार किया जाए। जिस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए ये गाली गलौज का जो समाज के गाली गलौज किया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इससे द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है सवर्ण समाज में। सवर्ण समाज की तकलीफ की बात तो यह है जो सवर्ण समाज का कोई नेता ही नहीं। राज्य सरकार इस बार सवर्ण आयोग बनाई है, थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए इस मामले को। कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गलौज ना हो, जिन पर्टिकुलर व्यक्ति से उनको दिक्कत, उन पर उन्होंने मामला दर्ज किया है, न्यायालय जो फैसला करेगा करे। लेकिन एकदम मतलब आकर के और सार्वजनिक रूप से गाली देना सवर्णों जो आपत्तिजनक चीज़ है, ये कहीं से उचित नहीं है। ये गाली नहीं किया जाना चाहिए, इस पर थोड़ा सा कार्रवाई किया जाए। और दूसरी चीज़ें यह है जो जिन्होंने जो चूँकि SC/ST आयोग और SC/ST में जाकर के जहाँ थाने में उन्होंने केस किया, उन्हीं के दरवाजे से उन्होंने गाली गलौज करने का शुरू किया। जिस जगह पर जाकर के उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, जो हमें न्याय दीजिए, हमारे साथ इस तरीके का हुआ, उसी दहलीज से उन्होंने कल वीडियो के माध्यम से और एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज के सवर्ण समाज के लोगों को गाली गलौज किया है। इससे सवर्ण समाज काफ़ी रोष में है। हम युवा वर्ग के लोग आए हैं और मेरे समस्या का समाधान किया जाए 24 घंटे के भीतर, नहीं तो हम लोग पूर्ण तरीके से इसका प्रदर्शन करेंगे। सवर्ण समाज अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को गाली देने का अधिकार नहीं है। आपसे हमारी दुश्मनी है, अपनी पर्सनली क्या है कि पूरा पैटर्न बता देते हैं आपको, भी जानकारी होगी। एक सारिका पासवान नाम की एक महिला, एक हमारे समाज के पुरोधा रहे हैं परमेश्वर मुखिया, उनके बारे में परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद और अपमानजनक तरीके से बात की। उसके बाद सोशल मीडिया पे गाली गलौज का दौर शुरू हुआ। जब गाली गलौज का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने पूरा का पूरा भूमिहार समाज को गाली देना शुरू किया। उसके विरोध में हम लोग फिर अपना जो तरीका होता है लोकतांत्रिक तरीका से विरोध करवाए। उसके बाद वो SC/ST एक्ट गई, हमारे समाज के एक लोग पर FIR दर्ज की। उसके बाद जिस तरह से वो SC/ST एक्ट आयोग के सामने से बोलती है, जो शब्द का उपयोग करती है, जिस तरह से हमारे समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करती है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और इससे पूरा समाज ही रोष में है। ये कभी भी उग्र हो सकता है, और यह उग्र हो जाएगा तो हम सोचते कि उससे पहले अपना जो हम लोग का आयोग है, हम लोग आयोग में जाकर अपनी बात को रखें। और आप अभिभावक हैं इस आयोग के, हम भी चाहते हैं इसका कुछ निराकरण हो। DSP महोदय को आप सूचित कीजिए, आप अपने स्तर से देखिए इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को कम से कम देखा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरह गंदगी फैल रही है, दो जातियों में विभेद का तकरार पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है, इससे हम लोग आहत हैं। और हमको लगता है कि बहुत जल्द ये विस्फोट हो जाएगा। उससे पहले आप हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से सर नहीं आए, हमें राजनीतिक कोई लाभ नहीं चाहिए। राजनीति जिन लोगों ने गाली गलौज शुरू किया उनको पॉलिटिकल लाभ चाहिए या पॉलिटिकल उनको माइलेज चाहिए, हम लोगों को नहीं चाहिए। हम अपने समाज को गाली गलौज क्यों सुने? हमें कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं चाहिए, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, हम सभी युवा लोग। बहुत लोग आने वाले थे, हम 2:30 बजे पहुंचे कि इसको सूचना को सर्कुलेट किया। हमने सोचा जो आयोग में इतने लोग जाकर क्या करेंगे, समाज के बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है, लोग मिलना चाह रहे हैं, इस चीज़ों पर रोकथाम हो। समाज के लोगों ने आखिरकार क्या शॉर्ट वीडियो बना रहा है। कहाँ चले
किशोर जी कहाँ है? आइए। और इस समाज में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं विनोद कुमार पासवान, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय पटना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि किसी भी मानव को ये संसार में अनपार्लियामेंट्री बोलने का इजाज़त दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर अनपार्लियामेंट्री शब्द बोला जाता है, गैर संवैधानिक है, उसको उचित नहीं माना जाएगा। नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। सीखना है राजनीतिक, जब सीखना है तब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी विरोध होता था, ऐसा बात नहीं है। वो विरोध करते थे, पार्लियामेंट में विरोध करते थे उन्होंने, लेकिन इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। ब्रह्मेश्वर मुखिया को जिस तरह न किसी के जाति सूचक का नाम लेकर के नहीं बोलना है किसी को, चाहे कि अनपार्लियामेंट्री शब्द जाति सूचक चाहे किसी भी वर्ण का क्यों न हो, स्वर्ण या पिछड़ा या हरिजन, किसी भी अनपार्लियामेंट्री शब्द बोलने का इजाजत हमारे भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा गया। राजनीति में बोल रही है वो अलग चीज है। ये राजनीति में सारिका पासवान बोल रही है कि हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते, नहीं बोलने का इजाजत ही नहीं है, हमारे कानून नहीं देती है। हाँ, कानून नहीं देती है। भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं से ही बात गैर संवैधानिक नहीं, अनपार्लियामेंट किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। स्वर्ण जातियों को जिस तरह बेइज्जत किया जा रहा है, आने वाले समय में जैसे लगता है कि स्वर्ण जाति का कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं। क्या नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है। अस्तित्व कैसे नहीं? अस्तित्व नहीं है तो हम लोग यहाँ कैसे हैं? इतना लोग अस्तित्व बिल्कुल है, लेकिन कुछ लोग बदचलन है। उस बदचलन को सबक सिखाने के लिए हम लोग सवर्ण आयोग आए थे। ये बिल्कुल बदचलनी वाला काम हुआ है। ये कोई हम लोग किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, विरोध में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे जाति के खिलाफ बोला गया है, हमारे जाति के पुरोधा के खिलाफ बोला गया है, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उसी के लिए सवर्ण आयोग आज आए थे। आयोग को अपना शिकायत दर्ज करवाए हैं। आयोग ने कहा है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को हम आप लोगों की बातों को रखेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जिस तरह आयोग आप लोग यहाँ पर आए, आयोग ने आप लोगों को संतावना दिया है या ये कार्य करेगी? आयोग सबसे पहले तो बता दें, जो पहली बार आयोग में हम लोग आए थे, आयोग तो इस बार बना है। आयोग जब हम लोग आए तो आयोग ने यह बोला है जो मंगलवार तक हमको समय दीजिए, मंगलवार तक हम लोग आयोग की मीटिंग कर इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हमने भी कहा है जो अगर आयोग मंगलवार तक कार्रवाई नहीं करती है तो रास्ते पर खड़ा होकर के आंदोलन करने का काम हम करेंगे। ये जो पूरा प्रकरण मामला है, ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज करने के लिए हुआ है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए हुआ है। किसी के महापुरुषों को जिसको लोग आदर्श मानते हैं उनको मुर्दाबाद कहना ये कहीं से कुछ उचित नहीं है। इससे न उनका कुछ जातीय समीकरण खड़ा करने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए काम किया गया है और इसका हमारा समाज पूरे तरीके से विरोध करता है। उनको जिनसे परेशानी थी उन पर उन्होंने मामला दर्ज करवाया, लेकिन मामला दर्ज होने के उसी दहलीज पर जहां वो न्याय मांगने गई थी, उसी दहलीज से उन्होंने गाली गलौज करने का काम किया और इसका जवाब हमारा समाज उनको देगा। इसीलिए हम लोग सवर्ण आयोग आए थे। जो ये आयोग हमारे लिए क्या इसमें हमारा कर सकते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह काम करेंगे। अगर कहीं कुछ हमारा मांग नहीं माना गया तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोग? आगे की कोई रणनीति नहीं। आयोग के पास आए हैं, आयोग बोला मंगलवार तक हम कार्रवाई करेंगे। अगर मंगलवार तक कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा युवा वर्ग कोई चुप बैठने वाला नहीं है, उनको मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन हम उनके तरह इडियट नहीं है जो अमर्यादित शब्द बोल करके उनको जवाब दें। हम अपने भाषा में उनको जवाब दें। स्वर्ण जाति का एक अपना अस्तित्व है, अपना एक रुतबा है। जी। किसको किस तरह बोलना है। जिस तरह स्वर्ण जाति आज के डेट में स्वर्ण जाति के लिए आयोग भी बना हुआ है, मगर स्वर्ण जाति को वैसे दृष्टि से देखा जा रहा है जो कहीं भी उचित नहीं लगता है। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, कोई किसी को किसी की दृष्टि से देखना है तो दूसरा लोग निर्भर नहीं कर सकता कि हमको किसी की कैसी दृष्टि से देखना है। मेरे अपने जो कर्म रहेंगे वो निर्भर करेंगे कि हमको कोई कैसे दृष्टि से देखे। हमारे कर्म ऐसे हो जाएंगे, कर्म उस महिला को हम भी गाली गलौज कर दें, उनके जो पूर्वज हैं तो कल को हम भी चमक जाएंगे। उन्होंने हमारे पूर्वजों का नाम का सहारा लिया चमकने के लिए। उनको कोई नहीं जानता था, आज आधा पटना जान गया उनको। पूरे बिहार में लोग जान गया। यही कारण जिसको कोई नहीं
उनकी जो स्टैंडर्ड है उनको देखिए क्या होता है ना, किताब एक स्त्रीलिंग चीज़ होता है, ठीक है, तो गीता भी स्त्रीलिंग है और सरल शरीर भी स्त्रीलिंग है। आपको गीता को इज्जत दिया जाता है कि वो ढका हुआ है, अवतरता नहीं है, और सरल शरीर को कचरे में फेंक दिया जाता है क्योंकि अश्लील कहानियों का भंडार है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपना कैसा छवि मार्केट में बना के रखना है। ठीक, धन्यवाद। ये उच्च जाति विकास के लिए आयोग में आए हुए हैं अपना मांगने के लिए कि हमारा जो हक और हुकूक है, जिस तरह स्वर्ण जाति को एक आरजेडी की महिला नाम नहीं लेंगे क्योंकि उससे फेमस हो सकती हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें वो एक अपनी छोटी सी सोच के तरह वो अपना राजनीतिक चमकाना चाहती है और वो मैंने लग रहा है कि बहुत जितना जल्दी हो सके क्षण भर के लिए हम जो है ना बिहार में हाईलाइटेड हो जाए और हमें सरकार का इस आरजेडी से टिकट मिल जाए कि वो अपना ये जो उनकी मंशा है उसमें वो कामयाब नहीं होने जा रहे हैं। तो जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है खास करके सोशल मीडिया पे, तो वैसे स्त्रियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको अपने मर्यादा में रह के उनको अपना रखना चाहिए कि मेरा कोई मर्यादा नहीं है। नहीं मर्यादा है तो उनको जवाब दिया जाएगा समय आने पे। सब्र बैठे हुए नहीं है और बैठेंगे नहीं। आने वाले दिनों में हम लोग को मंगलवार तक समय मिला है आयोग के अध्यक्ष साहब के थ्रू, और उसके बाद हम लोग रोड पे उग्र प्रदर्शन करेंगे आरजेडी के खिलाफ। ठीक है। तो अपने स्वर्ण जाति के जो भी नवयुवक थे उन्होंने स्वर्ण जाति आयोग में आकर इनके जो अधिकारी थे उनसे ये सारा बात किया गया है। जिस तरह स्वर्ण जाति को बेइज्जत किया जा रहा है, परमेश्वर मुखिया को मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है, एक आरजेडी की छोटी कार्यकर्ता सारिका पासवान के द्वारा अब स्वर्ण जाति के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर इन पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं होता है तो हो सकता है कि इनको 24 या 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होता है तो स्वर्ण जाति के लोग उग्र हो सकते हैं और हो सकता है कि बिहार का नक्शा ही बदल जाए। आगे वीडियो देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा। धन्यवाद।